चलिए आगे देखते हैं हम डायमंड बनाने वाली कुछ खास बातें। और इस स्लाइड में आप ये भी समझेंगे कि डायमंड का फुल फॉर्म क्या है और डायमंड बनाने वाली कुछ खास बातें जो डायमंड के फुल फॉर्म से होके निकलती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं D4। D4 डेडिकेशन। अगर आप वाकई में इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, आपका मिशन है डायमंड बनना, आपका गोल है डायमंड बनना, तो आपको सबसे पहले इस बिजनेस के लिए समर्पण दिखाना पड़ेगा। अगर आप डायमंड शब्द के लिए समर्पित हैं, डायमंड बनने के लिए समर्पित हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आप समर्पण दिखा रहे हैं, डेडिकेशन दिखा रहे हैं, तो आप ये मानिए इस बिजनेस के अंदर आपका डायमंड बनना तय है। I4 समझते हैं। I4 इमेजिनेशन। डायमंड वही व्यक्ति बनता है जिसके अंदर दूरदृष्टि होती है, इमेजिनेशन होती है। दूरदृष्टि का मतलब ये होता है कि आज में हम कल को देख लें। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि कोई मंजिल खूबसूरत है, तो रास्ता फिर कैसा भी हो, हमें उस मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। जब हमें मालूम है कि हमारी मंजिल खूबसूरत है, तो रास्ते में गड्ढे आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कई सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में दूरदृष्टि है, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, तो आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। डायमंड का तीसरा शब्द है ए, और A4 है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव नजरिया आपको इस बिजनेस के प्रति रखना पड़ेगा। अगर आप वाकई में डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको एक विनर एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में से नेगेटिव परिस्थिति में से अगर आप पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब आप समझिए कि आपका नजरिया जो है वो पॉजिटिव है। तकलीफें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको ना बोलेंगे, लोग तरह तरह की बातें आपके लिए कर सकते हैं, लोग आपका ताना मार सकते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं। एक नेगेटिव एटीट्यूड कि ये बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बोला यार कितनी भी तकलीफें आए लेकिन मुझे डायमंड बन के दिखाना है, मतलब दिखाना है और डायमंड तो मैं बन के रहूंगा। एक ऐसा विनर एटीट्यूड अगर आपका है, तो आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बन सकते हैं। डायमंड का चौथा शब्द है एम। M4 मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब जोश। आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डायमंड बना हो और उसके अंदर एक्साइटमेंट या जोश हो ना। अगर आपको डायमंड बनना है, तो जब आप लोगों से बात करते हैं, तो आप में जोश कितना है, उत्साह कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर आप प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराना चाहते हैं इस बिजनेस में, तो भी जोश चाहिए। अगर आप लोगों से काम कराना चाहते हैं, तो भी जोश चाहिए। अगर आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर टिकाना चाहते हैं, तो भी जोश चाहिए। क्योंकि जोश जिस व्यक्ति के अंदर होता है, वही व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आगे जाता है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर भरपूर जोश होना बहुत जरूरी है। डायमंड का पांचवा शब्द है O फॉर ऑर्गेनाइज्ड। जो डायमंड बनने वाला जो व्यक्ति होता है, या जो डायमंड जो व्यक्ति होता है, वो व्यवस्थित होता है। उसको पता होता है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना होता है, उसे पता होता है कि कल मुझे पूरे दिन में क्या करना है, उसको मालूम है कि 7 दिन के अंदर मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और कैसे मुझे काम करना है। उसके पास एक सुनिश्चित गोल होता है, उसको ये पता होता है मुझे कितने बजे उठना है, दिन भर में कितने प्लान करने हैं, कितने फॉलो अप करने हैं, मतलब पूरा तरीके से वो व्यवस्थित होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। डायमंड का छठवां शब्द है एन। एन फॉर नोबेल। डायमंड बनने वाला व्यक्ति विनम्र होता है, शालीन होता है, और हमेशा हमेशा आपने देखा होगा कि जब आप किसी डायमंड व्यक्ति से बात करो, तो वो बड़ा ही विनम्र होता है। मार्केट में हम कई सारी जगह देखते हैं, आदमी 20-50 हजार रुपए कमाता है तो वो सीधे मुंह बात नहीं करता। यहाँ जितने भी डायमंड्स हैं या जितने भी होने वाले डायमंड्स हैं, वो सारे लोग आपको गले लगाते हैं, शालीन व्यवहार करते हैं, विनम्र होते हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने नेचर में विनम्रता लेके आनी पड़ेगी, शालीनता लेके आनी पड़ेगी। जब लोग तरह तरह की बात करते हैं, आप चाहें तो अपने नेचर के खिलाफ जाके आप उनसे झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन ये डायमंड शिप की खासियत नहीं है, ये होने वाले डायमंड की खासियत नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, तो आपको विनम्रता दिखानी पड़ेगी। डायमंड का सातवां शब्द डी। D4 डिटरमाइन। डायमंड वही व्यक्ति बनता है तो जो दृढ़ निश्चयी हो, जिसने एक बार कमिटमेंट कर दिया कि मुझे डायमंड बनना है, मतलब बनना है।
किसी भी कंडीशन में डायमंड बनना है मतलब बनना है। उसने एक बार अगर दृढ़ निश्चय कर दिया तो इस बीच में ढेर सारे लोग ना बोलेंगे, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया है कि चाहे 10 लोग ना करें, चाहे 100 लोग ना करें, चाहे 1000 लोग ना करें, चाहे 10,000 लोग ना करें, चाहे 1 लाख लोग ना करें, मेरे को डायमंड बनना है मतलब बनना है। अगर इस तरीके का दृढ़ निश्चय आपके अंदर है, आप डायमंड बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, डायमंड आपका पैशन बन चुका है, डायमंड आपके खून में जा चुका है, और आप किसी भी हद तक जाकर अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, ये आपने निश्चय कर लिया है, आप ये मानिए कि आप 100% डायमंड बनेंगे। ये सातों चीजों को अगर आप मानते हैं तो 100% आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेंगे। डायमंड बनना हमारा मिशन होना चाहिए, जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हों, क्योंकि डायमंड अकेला, डायमंड एक शब्द नहीं है, डायमंड एक लग्जरियस है, डायमंड एक लाइफ स्टाइल है, डायमंड एक नेचर है। और जो व्यक्ति डायमंड बन जाता है उसी को पता रहता है कि डायमंड एक्चुअली में है क्या। और अगर अभी तक आपको नहीं मालूम, एक बार आप डायमंड बन के जरूर देखिए। मरने से पहले एक बार कसम खाइए कि कुछ भी हो जाए, मरने से पहले एक बार इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना ही बनना है मेरे।